नमस् नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार एसकेडी मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मोकामा के बाबा परशुराम थान में आए हुए हैं। बाबा परशुराम से दर्शन किए, प्रार्थना किए और लगा कि एक वीडियो यहाँ का बनाया जाए, क्योंकि हम तो परशुराम के वंशज हैं तो हमें तो बनाना उचित बनता है और इसीलिए आए हैं और बनाने। आइए दिखाते हैं आपको बाबा परशुराम का मुख्य दृश्य जो है, दर्शन कराते हैं। जो बाबा परशुराम का जो मेन मंदिर यहाँ हुए और यहाँ का जो बाबा है पुजारी बाबा, उनसे भी बात कराएंगे। पहले बाबा का दर्शन कर लीजिए। आइए पहले आगे आके दर्शन थोड़ा कर लीजिए। ये आए बाबा, ये बाबा परशुराम के मूर्ति होले, व्याख्या कुछ विशेष बताओ, विशेषता। देखिए, इस गांव का नाम मुकाम पहले क्यों पड़ा, यह जानिए। मुकाम क्यों पड़ा? जब धनुष यज्ञ संपन्न हुआ तो बाबा परशुराम जनकपुर से लौटने के क्रम में मोकामा में मुकाम किए, इसीलिए इस गांव का नाम मुकाम पड़ा, जो कि अब मुकाम से मोकामा हो गया है। और तभी से यह तपोभूमि के रूप में माना जाता है। बाबा परशुराम का यहाँ पिंडी मौजूद है। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं उनकी पूरा करते हैं। यहाँ पर इनकी निशानी के स्वरूप में बिना जड़ का पीपर, जो कि डाल काटा गया था, अभी भी मौजूद है। और बताया जाता है कि इनके द्वारा कहा गया था कि जब तक यहाँ पीपल का वृक्ष हरा रहेगा तब तक हम मोकामा में वास करेंगे। जिस दिन यहाँ पीपल का वृक्ष सूख जाएगा, समझ जाओ कि मोकामा से हम विदा हो गए। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ के नवाब जो थे, मिट्ठू खां पैठान थे, उन्होंने बारात में पीपल का गाछ यहाँ काटने के लिए भेजा। मना किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी नवाबी के बदौलत पीपल का वृक्ष कटवाना शुरू किया। जितने भी डाल कटे, जमीन पर स्पर्श होकर वह पुनः खड़ा हो गया। एक भी डाल यहाँ से नहीं ले जा सका। अंत में एक भी डाल काट के जो मौलवी साहब थे वो नहीं ले जा सके। अभी भी वर्तमान में एक पीपल का वृक्ष हुआ बच रहा है। इसके बाद वही नवाब जो है, बाबा का परीक्षा एक बार लिए। बाबा का परीक्षा लेने के लिए वही नवाब साहब का के बारे में बता रहे हैं कि बाबा का, उनको लगा कि बाबा क्या शक्तिशाली है या नहीं है, तो बाबा का परीक्षा के लिए नवाब के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ इनका वार्षिक पूजा होता, जो कि अभी भी वार्षिक पूजा 2 गो होता है। एक किसान लोग करते हैं, जो कि अब खेती का लगौनी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूरे ब्राह्मण, पूरे जितने भी ब्राह्मण हैं मोकामा के, उनको भोजन कराया जाता है और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। यह किसान के द्वारा होता है। और दूसरी पूजा जो है मरवाड़ी समाज के द्वारा वर्षों से चला आ रहा है, जो कि चैत मास में होता है। चैत में पिछला पक्ष में दुर्गा पूजा से पहले जब हो जाए, उनका पूजा हो जाता है। शीतलाष्टमी के बाद चैत मास में इनका पूजा मरवाड़ी लोग कर ही देता है, जिसमें भी पूरे ब्राह्मण मोकामा के जितने हैं प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं। तो वह नवाब जो है, जब पूजा पड़ रहा था तो भीड़ देखकर रुक गया। पूछा कि किनका पूजा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा परशुराम का पूजा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अरे, हिंदू के देवता सिर्फ मूड़ी डोलाता है, इसमें शक्ति नहीं है। उस समय इनका भगत भी हुआ करता था। भगत उसे कहते हैं जिस पर किसी देवता का वास होता है और वे मूड़ी धुनते हैं, उनसे लोग आरजू मिन्नत करते हैं, अपनी मनोकामना की बात करते हैं। उसी तरह इनका भी भगत हुआ करता था। नवाब ने कहा कि अगर आप में शक्ति है तो हम गौ को मंगवाते हैं, इसको काट देते हैं। अगर आप में शक्ति तो इसको जिंदा कर दो। भगत नवाब बोला कि मैं गौ को मंगवाता हूँ, मैं कटवाता हूँ, अगर आप में शक्ति है तो उसे जिंदा करके दिखाए ना बाबा। हाँ, नवाब भगत कहे कि जो तुम्हारी इच्छा पूरा कर देंगे। गौ मंगवाया गया, उसको गौ को 2 खुंड काट दिया गया। उसके बाद भगत जी जो थे, सर और धड़ को मिलाकर लाल एक रंगा कपड़ा से ढक दिए, मंत्र जपे, जल छीटे, गाय खड़ी हो गई और वहाँ से चल दिया। उसके बाद भगत कहे कि अब मोकामा में हम वास नहीं करेंगे, अब घोर कलयुग आ गया है। लोग तरह तरह के परीक्षा करेंगे। अगर परीक्षा नहीं पूरा होगा तो विश्वास नहीं रहेगा। जो यहाँ पर उपस्थित
ग्रामीण थे, उन्होंने बहुत आरजू मिन्नत किया कि अगर बाबा चल जाएगा तो मोकामा का कल्याण कैसे होगा। आज भी मोकामा में जितने भी शुभ कार्य होते हैं, बिना बाबा का पूजा किए हुए कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। सबसे पहले बाबा का पूजा हो जाता है, चाहे शादी हो, ब्याह हो, पूजा हो, पाठ हो, पहले बाबा का पूजा ग्रामीण कर लेते हैं, तभी अपने घर में किसी तरह का कार्य कर्म करते हैं। आज भी यह मान्यता चली आ रही है और इनके कृपा से किसी तरह का बाबा व्यवधान नहीं पहुंचने देते हैं। सारा दुख जो है जो भी भक्त अपनी मनोकामना करने के मांगने के लिए आते हैं, यहाँ पर अवश्य पूरा होता है। विश्वास होना चाहिए। उसके बाद श्रद्धा और विश्वास जहाँ है वहाँ भगवान है। जहाँ श्रद्धा विश्वास है वहाँ भगवान अवश्य है। और बाबा परशुराम की महिमा तो इस इतना अपरंपार है कि सुने बाबा जो साधु जी यहाँ हैं उनके मुंह से सुने कि इतना महिमा है बाबा परशुराम का कि जब मौलवी परीक्षा लिया तो परीक्षा बोला कि गौ काट देंगे, आप जिंदा कर दीजिएगा, तो उन्होंने जिंदा करके दिखाया। उसके बाद उसको श्राप दिए कि तुम्हारा वंश बुनियाद खत्म हो जाएगा। रातों रात नवाब का पूरा वंश समाप्त हो गया। आज मीठापुर जो है भिट्ठा में बदल गया। आप जाकर देख सकते हैं, पूरा खेत खलिहान हो गया। कहाँ? मीठापुर मोकामा में ही उपलब्ध। बस यहाँ इससे आप उत्तर की ओर चले जाइए, मीठापुर का पूरा इलाका है जो कि अब समाप्त हो चुका। अब सिर्फ भिट्ठा बच रहा, उसका नामो निशान नहीं है, उसका वंश सहित समाप्त हो गया। तब से इनका दो चीज़ है यहाँ पर, एक तो है कि हमसे कोई परीक्षा नहीं करे, याचना करे, जांचना नहीं करे। याचना मैंने हुआ याचना करे, जांचना ना करे। हाँ, और दूसरी चीज है कि हमारे घाट यहाँ 24 घंटा कोई निवास नहीं करे। अभी भी दिन भर पूजा होता है, रात्रि में यहाँ पर मंदिर खाली हो जाता है। रात्रि में कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। अगर जो रहते हैं या तो पागल हो गए, बहुत हठी रहना की कोशिश की, या तो पागल हो गए नहीं तो ऊपर चले गए। रात्रि में बाबा पर कहा जाता है कि बाबा परशुराम रात में अपने मंदिर के परिसर जो है उसमें घूमते हैं, नहीं बाबा? हाँ, इसीलिए रात्रि में यहाँ निवास वर्जित है। जब तक किसी तरह का आयोजन चल रहा, जैसे जग चल रहा, तो उस समय जग में रात में रहते हैं, या अनुष्ठान चल रहा है, मानते राम धुनी हो रहा, किसी तरह का प्रयोजन है तो रहिए, अन्यथा यहाँ निवास की स्थिति से यहाँ नहीं रह सकते हैं। यही बाबा अपना अस्थायी निवास के स्थिति से बाबा परशुराम थान के कैंपस के अंदर कोई भी नहीं रह सकते। कोई जग पूजा या अर्चना चल रहा है तो उसके वजह से आप रह सकते हैं। बाबा परशुराम की यह महिमा बाबा के जुबान से सुना रहे थे। एक बाबा है जो कि यही है, उन्हीं के जुबान से इनकी एक बताए कि वो ऐसा पेड़ है, क्या बड़का पीपल का पेड़ है जो बिना जड़ का है। जय बाबा, जय बाबा, बोल बोल दे परशुराम बाबा की जय। क्या बाबा परशुराम बाबा की जय। बाबा परशुराम आइए और नजदीक से दिखाइए तो बाबा परशुराम की यह फोटो। कौन चैनल है लगेगा भाई? ये बाबा परशुराम का फोटो है। और आइए आगे दिखाते हैं। ये नीचे जो है बाबा का पिंडी है, इसी का मुख्य माना जाता है। ये बाबा परशुराम का पिंडी है। बाबा परशुराम का यह मुख्य पिंडी है। बाबा परशुराम का यह मुख्य पिंडी है। ये पिंडी बाबा परशुराम का मुख्य है। इसी पिंडी बाबा का ये मूर्ति है, यही मंदिर हुआ। और आइए बाहर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। ये कौन चैनल है? कुछ आप भाषण दे। ये बजरंगबली का मूर्ति जो मंदिर है, सामने बाबा परशुराम के मूर्ति के सामने बजरंगबली का मंदिर है। ये दृश्य पूरे बाबा परशुराम थान का शाम का है। आइए दिखाते हैं ये पूरा दृश्य। उधर देखिए फिर बजरंगबली का एक मूर्ति है। आगे वो शंकर जी के, दुर्गा जी के। ये पूरा देखिए शंख। टीवी में भी लगा चुका हूँ, टीवी में भी। ये देखिए बाबा परशुराम थान में माँ जगदम्बा माता रानी का पिंडी हुआ। इधर देखिए ये परशुराम थान के माता रानी की जय, मैया की जय हो, मैया की जय, मैया की। ये मैया माँ दुर्गा का मंदिर हुआ। ये आइए अंदर आके और दिखाइए। मोकामा के बाबा परशुराम थान के मंदिर के परिसर में यह माता का पिंडी है और मैया का मूर्ति बना हुआ है।
ये परशुराम थान में भोला बाबा का मंदिर है। आइए दिखाते हैं, भोला बाबा का मंदिर है ये। जय परमार्थ, जय भोलेनाथ, जय भोलानाथ। परशुराम थान मोकामा में ये भोला बाबा का दर्शन, ये कैंपस के अंदर, ये सारा मंदिर कैंपस के अंदर ही उपलब्ध है। आज संजोग सौभाग्य हमारा हुआ कि बाबा परशुराम के पास आए, दर्शन किए। ये बाबा परशुराम थान के कैंपस का दृश्य है। ये इधर देखिए शायद विवाह भवन बनाया हुआ है और ये पूरा दृश्य है बाबा परशुराम थान का। ये भोला बाबा का मंदिर हुआ। इधर देख लीजिए काउंटर है एक, जो कि ये बजरंगबली का मंदिर है। बाबा परशुराम थान के कैंपस के अंदर ये मंदिर उपलब्ध है। आइए बजरंगबली का मंदिर दिखाते हैं। बजरंगबली जय बजरंग। ये बाबा परशुराम थान के कैंपस के अंदर ही पड़ता है। यही यहाँ पर जो पीपल का पेड़ बाबा बता रहे थे कि वो बिना जड़ का पीपल का पेड़ है। बाबा आप इतना तो बताए, लेकिन अपना परिचय, कब से आप पूजा कर रहे हैं बाबा परशुराम थान? हमारे यहाँ 4 पुश्त हो गए। हमारे पहले नाना थे, नाना के बाद मौसी आए। आपके 4 पुश्त यहाँ काम पूजा कर रहे हैं। पहले हमारे के सेवा में इनके 4 पुश्त से यहाँ कौन पहले नाना थे? पहले नाना थे, नाना के बाद मौसी आए, मौसी के बाद पिताजी आए और चौथा पीढ़ी में अब हम लोग आ गए। चौथा पीढ़ी में आप लोग। यही यहाँ बाबा परशुराम थान का यह दृश्य है। बताए बाबा, बताए कि जो पीपल का पेड़ यहाँ उपलब्ध है, वो ठाड़ कोई मौलवी साहब काटे थे। मिट्ठू खान नवाब यहाँ मिट्ठू खान नवाब जो काटे थे, वो ठाड़ का दृश्य है इधर कि वो काटे थे लेकिन कटा नहीं था, फिर ठाड़ जुट गया था। यही ना काट दिया, जमीन पर गिरा और फिर खड़ा हो गया। फिर खड़ा हो गया वापिस, फिर खड़ा। हाँ, वह ले नहीं जा सका। इसका अभी भी कटने का यह देखिए अवशेष बच रहा है। यह पहले बड़ा था लेकिन काटा हुआ के चलते का ये दृश्य है इधर। तो अभी मानिए अंधेला हो गया है, नहीं साफ से दिखाई दे रहा है। पेड़ कटा था, वही उसी का दृश्य है। उधर से लाल जलते हैं। उधर का भी उसमें कपड़ा बांध दिया गया है, इसलिए कि मैंने कहा जाता है कि कट गया है। उसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ बांध दिया गया है। आगे इधर से 2 गेट है। मोकामा थान FCI के तरफ से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं। आइए एक आदमी और है, उनसे बात करते हैं कि दादा अपने का एड्रेस की होले, कहाँ से हो? हमारा एड्रेस मोकामा मोलदियार टोला की पूजा करे ली हो? नहीं यहाँ आरती में आते हैं। आरती में रोज शाम के शाम आरती में आवा? हाँ। अपने का नाम? मेरा नाम मंसूर हुआ। लगभग कब से तो पूजा करे ले हम परशुराम थाना बहू? हम तो बच्चे से आ रहे हैं। बच्चे से आ रहे हो? हाँ। बच्चा से ही यहाँ पूजा कर रहे हैं। अभी शाम में आरती का समय है, आरती के लिए आए हुए थे ना? हाँ। आरती ले लो, यही बात ना? हाँ। यही दृश्य आज हम दिखाने का प्रयास किए। जय बाबा परशुराम, जय हिंद, जय बिहार, जय बाबा परशुराम।